बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है, इत्तेफाक ऐसा है कि कल फरमाइश भी आ गई, जबकि ये ऑलरेडी मेरे प्लान में थी। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं तंदूरी मुर्ग। कैसे बनेगा? बहुत मुख्तलिफ तरीके से सीखेंगे जो आपने किसी से नहीं सीखा। असल में कैसे बनाया जाता है ये आप सीखेंगे, तंदूरी मुर्ग। उसके अलावा उसके साथ जो भी चीज़ें होंगी वो आपको नज़र आ जाएंगी। अच्छा, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई भी है, फ़ोन की कॉल मुझ तक नहीं पहुँच रही है, लेकिन हमारी टीम तक पहुँच रही है। तो आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप बिल्कुल उनको बता सकते हैं। प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हों तो भी बता सकते हैं। तो जो भी आप किसी डिश के बारे में कोई फरमाइश करें, कुछ भी करें, आप मेरी टीम को बता दें, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही मुझे बता देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये सब चीज़ें आप देख रहे होंगे, इनका काम होगा अभी। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें हैं और बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों के साथ बनेगा बहुत ही बेहतरीन तंदूरी मुर्ग, यानी रोस्टेड चिकन। तंदूरी जो है वो रोस्टेड कहलाता है। तो ये बनाएंगे हम। अच्छा जी, चिकन लेंगे। चिकन की ख़रीदारी इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि किस किस्म की ख़रीदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैंस के साइज़ का आप चिकन लेकर आ जाते हैं। इतने बड़े बड़े चिकन रोस्टिंग के लिए कभी भी बड़ा चिकन यूज़ ना करें। पहली बात, बड़े चिकन को किसी भी चीज़ के लिए ना यूज़ करें। वो इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि चिकन जितना बड़ा होता जाता है उसमें कुदरती फ्लेवर कम होता जाता है। तो छोटा लें, किलो का लें या 1 किलो के अंदर का लें, और उसमें फ्लेवर भी होता है, आपका जो पोर्शन होता है वो भी बड़ा अच्छा निकल आता है। तो चिकन की ख़रीदारी जो होगी वो होल चिकन आप लेंगे। यहाँ पे रखा हुआ है हमारे पास। तो ये देखें, इसको साफ़ सुथरा करके बहुत अच्छा सा धो के यहाँ पे हमने रखा हुआ है ये। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इस पर कट लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी। ये पहले सारा इसका मसाला बना लेती हूँ। 1 किलो चिकन अगर आपने लिया है तो आपने क्या करना है, तकरीबन 1 प्याली आपको दही चाहिए होगा। 1 खाने का चमचा लेंगे पिसा हुआ अदरक और लहसुन। बहुत ही थोड़े से स्पाइसेस हैं। अच्छा जी, तकरीबन 1.5 खाने का चमचा जो है, मैंने लाल मिर्च लिखी हुई है लेकिन आप इससे कम कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 1.5 खाने का चमचा आप डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। 1 चाय का चमचा इसमें हल्दी है और 2 चाय के चमचे हैं पिसा हुआ धनिया। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 सवा चाय का चमचा ले लेंगे। अपना पीसें तो ज़्यादा बेहतर है। आज आप सीखेंगे असल रोस्टेड चिकन यानी तंदूरी मुर्ग। 1 चाय का चमचा, सवा चाय का चमचा आप डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, एक रेसिपी कार्ड में रह गई है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो है ये टोमेटो प्यूरी जो कि कैन में आती है। तो ये प्यूरी आप ले लेंगे बस 1 खाने का चमचा, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। ये हम इसमें डालेंगे। ये एक्चुअली हमें कलर डालने की फिर ज़रूरत नहीं, ये तंदूरी चिकन का कलर बनाएगी और हल्का फुल्का फ्लेवर भी आ जाता है। तो हमें ऐसा फ्लेवर के लिए नहीं बल्कि मैं कलर के लिए इसको शामिल कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी। इसके अलावा इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें जाएगा जी नमक। इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। नमक को टेस्ट किया जा सकता है। आप कहेंगे हाय राहत चिकन को लगा के हम चखेंगे, नहीं नहीं नहीं, चिकन को लगाने से पहले चखेंगे। ठीक है, देखें कितनी सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाती हैं। अच्छा सा करेंगे इसको मिक्स। दही फेंट लीजिएगा। फुटकियों वाले दही में आप लोग काम करते हैं, बड़ा ही बुरा इफ़ेक्ट उसका आता है और उसका इम्प्रेशन भी बुरा बनता है कि हाय बिना फेंटा दही डाल दिया। खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। अच्छा जी, मैं इसको टशट करेगा, हम इसको टशट करेगा। वैसे नमक अभी मिक्स हुआ नहीं होगा, मैं ज़रा सा मिक्स कर लूँ।
चलेंगे, इतना सा लिया है बिल्कुल, मैं सिर्फ टिप पे लेती हूँ, बिल्कुल ज़रा सा डालूंगी, सही है वैसे। चलो भाई, बहुत अच्छा मसाला है, अभी से इसका टेस्ट पता चल रहा है। चलो भाई, ये हुआ साइड पे। अब आते हैं भाई चिकन पे, इस पे लगाने हैं कट्स। देखो भाई, इसका आपने ख्याल रखना है एक बात का कि इस पे का जो ग्रेन है, यानी कि इस पे जो अंदर इसका जो कुदरती तौर पर अंदर स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। आमतौर पर ऐसे लाइनें होती हैं कि आपको वो ऐसे 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 नज़र आती हैं, ठीक है। लेकिन हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट में कट लगाएंगे, बहुत डीप कट नहीं चाहिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। आई थिंक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है उन तक। मैडम, अच्छा, लेग पे लंबाई में लगाएंगे। ये बहुत ही हार्ड पोर्शन होता है इसका, इसके घुटने जो हैं यहाँ ज़रा सा कट लगा देंगे। यहाँ डीप कट नहीं चाहिए क्योंकि ये मसल पोर्शन है और ये फिर जब हम इसको रोस्ट करेंगे तो ये टूट जाएगा, तो इसलिए कट जो है वो एहतियात से लगाएं। डीप कट नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा होना चाहिए कि मसाला इसमें पेनिट्रेट हो जाए। बस ये कट लग गया, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं, ये सारा मसाला मैं नहीं लगाऊंगी, मैं लगाने के लिए दूंगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पानी है, इसकी जो ये कैविटी है ना, इसमें पानी होता है। चलो जी, ब्रेक आ गई है। बस मैं क्या करूँगी, ये ड्राई कर रही हूँ, इसकी कैविटी को देखें ऐसे निकाल देंगे, इसको निकालेंगे और इस पर डालेंगे मसाला। और ये देरी में भाई सारा मसाला अच्छी तरह लगाने के लिए फिर दिखाऊंगी आपको इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, देखें वो सारा मसाला जो आपके सामने मैंने मिक्स किया था, चिकन को अच्छी तरह लगा दिया गया, सब तरफ अंदर भी लगाया है, ये देखें उसकी कैविटी में भी लगाया है। सिर्फ ऊपर ऊपर लगाते हैं तो क्या होता है, वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर रहता है। अच्छा, चिकन ख़रीदते हुए एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप होल चिकन बना रहे हैं तो मुर्गी वाले से कहिएगा कि जब वो काटे तो ये जहाँ से कट ना लगाए, क्योंकि ये साइड से देखें जहाँ उसकी लेग्स होती हैं और कमर का हिस्सा है, ज़्यादा कट लगा देगा तो फिर ये टूटेगा। वैसे तो हम इसको कार्व करेंगे अभी, लेकिन रोस्टिंग में ये आपको मसला करेगा। वैसे तो मैं अभी आपको गाइडलाइन देने वाली हूँ। अब इसको क्या करेंगे आप, वैसे तो मैंने आपको 1 घंटा लिखा है, लेकिन 1 घंटा तो मैरिनेट नहीं करेंगे इसको, एट लीस्ट सेवरल आवर्स। कितने सेवरल आवर्स, 4-5 घंटे। बेहतरीन लाजवाब बनेगा आपका रोस्टेड चिकन। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी मैं इसमें, ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं चाहिए हमको। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है इसको किस तरह से पकाएंगे। हम ओवन में नहीं पका रहे, हम इसको चूल्हे पर ही पका रहे हैं। तो इसको जो हम पकाएंगे तो इसका ब्रेस्ट साइड डाउन होगा, ठीक है। हमेशा लोग कमर के बल डालते हैं, लेकिन इसको हमेशा सीने के बल डालें। अच्छा, ये मसाला जो है आप यकीन जानें, अगर आपने दोपहर में सर्व करना है तो रात को लगा दीजिए मसाला, और अगर आपने रात में सर्व करना है तो फिर आप इसको सुबह 10-11 बजे मसाला लगा के फ्रिज में रख दीजिए। ये जो मसाला आपको ऊपर नज़र आ रहा है ना, ये पेनिट्रेट होगा इतनी देर तक रखने में। अच्छा, मैंने बहुत दफ़ा बनाया है, लेकिन मैं होल चिकन यूजुअली बनाना पसंद नहीं करती इस वजह से, क्योंकि वैसे तो आप लोग जो सीखते हैं वो होल चिकन में सीख रहे होते हैं और उसमें कुछ नहीं सीख रहे होते। असल बात है, अगर आपको बताऊँ तो मैं हमेशा पीसेस करवा लेती हूँ और फिर उनको मैं रोस्ट करती हूँ, तो वो तो मैंने बहुत दफ़ा सिखाया आप लोगों को। लेकिन मैंने सोचा आज आपको बिल्कुल करेक्ट वे में सिखाते हैं कि हाउ टू मेक अ रोस्टेड चिकन। तो इस तरह से आप जब बनाते हैं, पहले तो आप इसको ब्रेस्ट साइड जो है वो डाउन नीचे रहेगा,
उसके बाद हर थोड़ी देर के बाद हम इसके साइड को चेंज करेंगे और इस पर कलर आने देंगे, क्योंकि कलर जब आता है, कलर लाने के कई तरीके हैं। एक और तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगी अभी। तो यहाँ पर ये जो हमने ब्रश साइड डाउन किया है ये सील हो जाएगा, क्योंकि ये थिकेस्ट पार्ट है चिकन का, सबसे मोटा पार्ट है। तो यहाँ से सबसे पहले इसको पकना चाहिए। आप लोग कमर के बल डाल देते हैं और वहीं से बेचारे की हीट लगते ही कमर टूट जाती है, और उसके बाद फिर रोस्टेड चिकन का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये पहले डालेंगे, देख लेते हैं अभी। अच्छा, इसको बनाने के लिए मुझे एक और लेना पड़ेगा, देख लेते हैं जी कितना इस पे कलर आ गया है। मैं इधर रखूँगी, ये चूल्हे पे टिक नहीं रहा। देखें जी कलर आ गया है ना, कितना प्यारा सा। और विंग का जो पार्ट है नीचे चला गया है, लेग्स अब हमने कमर साइड पे कर दिया इसको। हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो हम प्रोसेस करेंगे उसमें थोड़ा सा हम फैट को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लगता है बहुत ड्राई ड्राई सा लग रहा है और ये लग सकता है, तो बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। 2 चाय के चमचे के बराबर मैंने डाला है। अब यहाँ से कलर दे देंगे, साइडों से दे देंगे, और उसके बाद हम इसको पकाने के लिए रख देंगे। ढक के पकेगा, बहुत ज़्यादा लिक्विड इसमें नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा लिक्विड इसमें शामिल करेंगे तो फिर इसका टेस्ट कम हो जाएगा। क्योंकि जो टाइम हमने मैरिनेशन में दिया है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है ना कि ये अच्छी तरह से उतने ही मैरिनेशन में पक जाए, और फिर चिकन का अपना मॉइस्चर है उसमें पक जाए। लेकिन उसका अपना मॉइस्चर निकल रहा है। फिर ये कि दही भी डाला गया है, उसका भी अपना मॉइस्चर है। मसाले बहुत ही सिंपल, बहुत सारी चीज़ों के साथ। बहुत सी रेसिपीज़ होती हैं जो कभी कभी रिक्वायरमेंट उनकी होती है कि आप ज़रा ज़्यादा इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट के साथ भी बेहतरीन बन जाती हैं। चलो जी, अब फिर मैं इसको टर्न करूँगी, यहाँ पे लेकर आऊँगी भाई, क्योंकि वज़न है ना उसका। जी मैं बता देती हूँ। कराची से रानी की कॉल थी, उन्होंने कहा कि मैं रेसिपी रिपीट कर दूँ। उन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, तो मैं अभी के अभी आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, ये गया अब पकने के लिए। इतना कलर आ गया, कलर देने का हम और भी इंतज़ाम है। आपने देखा अभी भी मैंने ब्रश साइड डाउन रखा हुआ है, ठीक है। तो ब्रश साइड डाउन रखेंगे, हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे बस, और उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे। इसका मुझे कवर दे दीजिए, इसका कवर दें। और अब हल्के हल्के इसको पकने दें, तेज़ आंच बिल्कुल ना कीजिएगा, हल्के पे पकाइए। और मैरिनेशन बहुत ही अच्छे टाइम के लिए देंगे, इसको मैरिनेट करेंगे ताकि ये अपने अंदर सारे फ्लेवर्स जो मैंने डाले हैं, मसाले डाले हैं, वो सारे के सारे फ्लेवर्स इसमें आ जाएं। ये मैं इसको कवर कर दूंगी बस अभी। अच्छा जी, ब्रेक में कितनी देर है जी? ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ का रिप्लाई करना चाहूँगी, रह गया था शायद, पता नहीं कब कॉल आई थी, कल परसों किसी साहब की कॉल थी। उन्होंने गोश्त का कहा था। हम अभी स्टेप नहीं कर सकते रेसिपी का, तो इसलिए मैं इसको अभी रोकती हूँ, क्योंकि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर कंप्लीट करेंगे, उसको वन गो में करेंगे। ऐसा नहीं कि ब्रेक आ गया, बीच में रुक गया और फिर मैं ब्रेक में वो करूँ, तो मुझे क्या मज़ा आया प्रोग्राम करने का और आपको क्या मज़ा आया प्रोग्राम देखने का। ठीक है ना जी, सारा काम आपके सामने करेंगे। चिकन की कार्विंग करेंगे कि चिकन को, रोस्टेड चिकन को आप कार्व कैसे करेंगे, ठीक है जी, तो वो कार्विंग आप सीखेंगे। इसे मैं कवर कर रही हूँ। अच्छा जी, गोश्त के बारे में कहा था कि गोश्त को कितने अरसे तक रख सकते हैं। अब रखने से उनका क्या मतलब था मुझे नहीं पता, बट मैंने जो समझा वो मैं उसके हिसाब से रिप्लाई कर देती हूँ। तो मैंने कहा था कि गोश्त है, गोश्त में मटन बीफ दोनों, ऐसे तो गोश्त सभी है, मछली भी गोश्त है, मुर्गी भी गोश्त है, सारी चीज़ें गोश्त हैं।
लेकिन क्योंकि कैटेगराइज किया जाता है, बीफ है, मटन है, मछली है, चिकन है, तो सारी चीज़ों का जो टाइम है रखने का, फ्रीज़ करने का, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब मछली अगर आपके पास है तो उसको आप घर में, जैसे होम फ्रीजिंग मैं बता रही हूँ आपको, बाज़ार में तो आपको एक एक साल की डेट के मिलते हैं, लेकिन घर में आप क्या करेंगे, तो घर में मछली को, चाहे वो बोन के साथ है या बिना बोन के है, क्योंकि बोन वाली चीज़ों की लाइफ बहुत कम होती है और जो बोनलेस होते हैं वो थोड़ा सा टाइम उसका ज़रा ज़्यादा हो जाता है फ्रीज़र में। तो चलें जी, आ गया है ब्रेक, फिर रह गया रिप्लाई। चलें जी, टाइम मिलेगा बिल्कुल दूंगी। और इसके बाद हम करेंगे रोस्टेड चिकन को कार्व कैसे करेंगे, आप देखने वाले हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारे पास रोस्टेड चिकन रखा हुआ है, ये देखिए आप कितना बेहतरीन रोस्ट हुआ है ना। ये वही है मार्क इसके ऊपर, और वो जो कलर आया है, जो मैंने मेथड आपके सामने किया है, हमने सब तरफ से उसको अच्छी तरह से रोस्ट किया। ये है रोस्टेड मार्क, जो मार्क दिया जाता है ना, तो इस वजह से रोस्टेड कहलाता है। इसके अलावा जैसे ग्रिलिंग हम करते हैं तो ग्रिल मार्क होना ज़रूरी होता है, तो बिल्कुल वैसे ही अब ग्रिल पे लोग अलट पलट ऐसे करते रहते हैं चीज़ों को। आप ग्रिल पैन पे हिलाते नहीं हैं, ग्रिल पैन पे जैसे रखा है वैसे ही उठाना है आपने। तो अब ग्रिल पैन का लोगों को यूज़ नहीं पता, तो इस वजह से वो ये बेवकूफ़ियाँ करते हैं। तो चलिए जी, हम अपना चिकन जो है वो कार्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये सबसे पहले इस हिस्से को हम अलग कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया। और अब ये कार्विंग है। अगर आप ऐसे ही अपना चिकन रख देते हैं दस्तरखान पे, टेबल पर, तो यकीन जानिए जब लोग खा चुके होते हैं, उसके बाद आप उस दस्तरखान पे निगाह नहीं डाल सकते। आप उस दस्तरखान को, टेबल को देख नहीं सकते, क्योंकि मुड़ के देखेंगे, आपने टेबल देखी, ऐसा लगेगा जैसे जानवर खा के गए हैं। क्योंकि जब लोगों ने उसको नोच नोच के उस पर से गोश्त उतारा हुआ होता है, तो सिर्फ उसका स्केलेटन रह जाता है और वो इंतहाई गंदा लगता है टेबल पर। मैं तो मुड़ के कभी भी ना देखूं। तो इस वजह से मैंने कहा मैं आज आप लोगों को बिल्कुल राइट वे में सिखाती हूँ कि रोस्टिंग कैसे होती है और उसकी सर्विंग कैसे होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये पोर्शन आ जाता है। वन गो में सारा काम होना चाहिए आपका। अच्छा, चिकन जैसे मैंने आपसे कहा, जो साइज़ आप लेंगे तो वो 1 किलो या 1 किलो के अंदर का होना चाहिए। बहुत बड़ा होगा आपको कार्विंग में मुश्किल होगी, सर्विंग में मुश्किल होगी और उसके पीसेस बनाने में आपको मुश्किल होगी। अब देखिए, मैं जो पोर्शन बनाऊंगी, ये लोग सिर्फ पीस उठाएंगे, वो गंदगी नहीं फैलेगी। अब फिर मैं इसको अरेंज करना आपको बताऊंगी, आप इसे अरेंज कैसे करेंगे। पूरा चिकन आपका नजर आएगा बिल्कुल। बस बहुत संभाल के, क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह करती रहती हूँ, तो इस वजह से इतना मसला नहीं है। अब देखें कितने सारे पीसेस इसके बन गए। एक होल चिकन आपने लोगों के सामने रख दिया। अब हर शख्स जानवर की तरह जाएगा, निकालेगा अपनी मर्जी से और आपके दस्तरखान को तबाह कर देगा। वो चाहे आपने घर के लिए बनाया हो, चाहे आपने दावत के लिए बनाया हो। ठीक है जी। अब हम इसको दोबारा से रोस्टिंग मार्क देंगे। ठीक है, वैसे तो ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी मुझे और क्या करना है इसको। चलिए जी, इसमें मैं डालूंगी ऑयल। कहाँ है मेरा ऑयल? कहाँ है जी? किसने उठाया? चले जी, आ गया है ब्रेक, लेकिन हमारे पास तो अब टाइम नहीं होगा। चले जी, मैं कर रही हूँ यहाँ पे रोस्टिंग मार्क दे रही हूँ और इसको हम देंगे धुआं। मक्खन है यहाँ।
चलें जी, इसको रख रही हूँ तवे पे, धुआं लगाएंगे और आपको दिखाएंगे इसकी सारी सेटिंग ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब है रोस्टेड चिकन की प्लेसमेंट कैसे होगी। धुआं मैंने लगा दिया था, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने लगाया है ये जो विंग पोर्शन था, विंग का पार्ट है और उसमें थोड़ा सा ब्रेस्ट पोर्शन भी शामिल है। ये देखें, इसकी नेक है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है पोर्शन को देखकर लगाएंगे। इस तरह से आ जाएगा। ये इतना आसान होगा आपको सर्व करना कि कोई गंदगी नहीं फैलेगी, कुछ नहीं होगा और आराम के साथ आपका चिकन सर्व हो जाएगा। ये सारा ब्रेस्ट पोर्शन है, ये लेग है, अच्छा जी, ये भी लेग पोर्शन है, ये भी लेग पोर्शन है, ठीक है। तो अब हमने देखभाल के लगाना है। अगर आपका बर्तन इतना बड़ा नहीं है तो फिर आप उसको अलग रख लीजिए। आज मैंने ज़रा छोटे में ही निकाल लिया। ये पोर्शन जो है हमारा, ये लेग पोर्शन है, जो थाई का पोर्शन है ये आ गया, ठीक है जी। पूरा चिकन हमारा अरेंज हो गया। अब जिसको भी खाना है वो पीस उठाएगा, सिर्फ उसने जितने राइस लेने हैं वो राइस लेगा और बस। मजाल है जो आपके दस्तरखान पे बदमज़गी फैले, या ये होगा है देखो 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 कैसे निकाल रहे हैं ना, इनको पता भी नहीं कि कैसे निकालते हैं। ये बातें सुननी पड़ती हैं, कमेंट्स आते हैं और लोग कहते हैं कि देखो इन्होंने चिकन को किस तरह से निकाला है। अच्छा जी, ये हो गया। इसके अलावा थोड़ी सी अनियन दे सकते हैं, बहुत ज़रा सी। लेमन है साथ में, तंदूरी है तो लेमन ज़रूर दीजिएगा और ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगेंगी, ठीक है जी। लेमन के वेजेस हैं, अच्छा। इसके अलावा इसमें से जो मसाला है तो वो बच जाता है थोड़ा सा ना, तो आप उसी से इसकी सॉस तैयार कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि रोस्ट नेवर सर्व विदाउट ए सॉस, हमेशा सॉस के साथ सर्व होगा। वो सॉस कोई सा भी हो सकता है और वो सॉस रायता हो सकता है, वो सॉस उसके मसाले से ही बनाया हुआ हो सकता है, ठीक है जी। सूखा सूखा चिकन कभी सर्व नहीं किया जाता जो रोस्टेड होता है, ये याद रखिएगा। आज आपकी पूरी प्रोफेशनल क्लास हुई है और आप लोगों ने आज सही मायनों में सीखा है कि हाउ टू रोस्ट अ चिकन एंड हाउ टू सर्व अ रोस्टेड चिकन, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आज आप लोगों ने सीखी हैं और अब आपको बहुत सारी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी आप लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हो गई हैं। मैंने इसको, ये इसका मसाला था, टाइम मुझे नहीं मिल सका, नहीं तो मैं इससे सॉस बनाना सिखाती आपको। आप क्या करेंगे, इसी सॉस में, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें आप पानी डालेंगे, बहुत ही ज़रा सा मैदा डालेंगे और इसकी एक सॉस बना लेंगे और ये सॉस अलहदा से प्याले में आप सर्व कर सकते हैं रोस्ट के साथ। तो ये हमारा तंदूरी मुर्ग जो है वो बिरयानी राइस के साथ तैयार है। बिरयानी राइस जैसे कि मैं आमतौर पे बनाती हूँ, आप सभी लोग देखते हैं, तो ये उसके साथ है, ठीक है जी। यहाँ से आप देख सकते हैं और साथ में मैंने एज अ सॉस उसमें रायता दिया है। मकसद सिर्फ कुकिंग करना नहीं है, मैं तो खैर मेरा प्रोग्राम का मकसद तो कुछ और ही है। मैं सिखाती हूँ, मैं सिर्फ पकाती नहीं हूँ। बहुत सारे लोग सिर्फ पकाते हैं, तो आप वैसे भी पकते हैं और खाना भी जैसे तैसे पकता है, तो ये ज़रा काफ़ी टेंशन वाली बात हो जाती है।
तो घर में आप बनाएंगे, अब इस वीकेंड पर रोस्टेड चिकन बनाइए। अगर होल चिकन बना रहे हैं, होल चिकन से अगर बना रहे हैं, और अगर आपको काटने की मुश्किल है तो फिर आप इसके पीसेस करवा दें चिकन के, और फिर उन चिकन के पीसेस को आप रोस्ट कीजिए, उसको तंदूरी बनाइए, और उसके बाद फिर आप सर्व कर दीजिए इसी तरह से आप अपने बर्तन में उसको अरेंज कर दीजिए। हाँ जी, कितने लगे चांद, आज तो आप सभी लोग गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।